हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने वेरियस पोस्ट के ऊपर क्या की है, रिक्रूटमेंट निकाली है। उसमें से एक पोस्ट है साइंटिस्ट बी की। तो इस पोस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि हमें इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़नी है। इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम हाफ चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर से जो हम हाफ चैप्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस जो सीपीसीबी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर पूछे गए हैं। हाफ चैप्टर से ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से सुनना। कैसे जो मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट है, वही आप कर लेना, उतना ही बहुत है। तो आज हम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमें पता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती गई वैसे वैसे उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी क्या होती गई, इंक्रीज़ होती गई। जैसे कि फूड के लिए, वाटर के लिए, होम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोड के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो उनकी जो नीड्स हैं वो भी क्या होती गई, इंक्रीज़ होती गई। जब उनकी जो नीड्स हैं वो क्या होती गई, इंक्रीज़ होती गई, तो जो पोल्यूशन है उसकी वजह से वो क्या होने लग गया, वो भी इंक्रीज़ होने लग गया। कैसे, जैसे हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, फूड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे वाटर है उसके अंदर हमने कोई भी गार्बेज वगैरह हमने फेंक दिया तो वाटर क्या हो गया, पोल्यूटेंट हो गया। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। उनकी जो आवाज़ होती है उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होने लग गया। जो पोल्यूशन है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं एयर, लैंड, वाटर और सोयल के अंदर जो पोल्यूशन है वो क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज है। तो यहाँ पे जो एजेंट्स हैं जो अनडिज़ायरेबल चेंज कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया, पास किया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कब पास किया था, 1986 के अंदर पास किया था। उन्होंने इसको किसके लिए यहाँ पे पास किया था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने पास किया था। यहाँ पे आपको याद रखना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, तो वो हुआ था 1986 के अंदर। अब बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल की। तो हमें जैसे पता है एयर के अंदर पोल्यूशन होगा तो वो हमें बहुत सारी टाइप की क्या करती है, डिजीज़ कोज करती हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बोला गया है वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। एयर पोल्यूटेंट cause injury to all living organism. They reduce growth and yield of crop and cause premature death of plant. जैसे कि ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन जो ग्रोथ है, जो यील्ड है क्रॉप की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और जो प्लांट है उसकी प्री मैच्योर डेथ करवा देता है। एयर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डेट्रियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ऑफ एनिमल। जैसे कि मैंने आपको बोला अगर एयर पोल्यूशन होगा तो वो गंदा इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, वो एडवर्स इफेक्ट शो करता है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर। जैसे जो ह्यूमन है उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। अब स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, particulate and gaseous or air pollutants together with harmless gases such as nitrogen and oxygen. These pollutants must be separated throughout before releasing the harmless gases into the atmosphere. तो यहाँ पे क्या होता है,
जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे यहाँ पे पार्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं, गैसेस, एयर पोल्यूटेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमें दो डायग्राम बताए गए हैं। ये है स्कर्बर का डायग्राम और ये हमारे यहाँ पे क्या बता रखा है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आता है, यहाँ पे कैसे क्या होता है, ये हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको यहाँ पे क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड होते हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली हम किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज़ करते हैं, जो कि 99% पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट्स। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो स्कर्बर है वो क्या करता है, रिमूव करता है गैसेस, जैसे कि सल्फ़र, और यहाँ पे सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या करता है, वो यहाँ पे रिमूव कर देता है। स्कर्बर किसको रिमूव करता है, याद रखना, स्कर्बर सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, जो इलेक्ट्रोड वायर्स हैं डेट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स विच रिड्यूस ए कोरोना डेट रिलीज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोड वायर्स लगी हुई होती हैं, जो कि कोरोना को क्या करता है, हेल्ड करके रखता है। कोरोना इज ए लेयर, तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है। इन चीज़ों को आप याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पार्टिकुलेट का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। लेस इन डायमीटर PM 2.5, यानी कि लेस होना चाहिए इन डायमीटर 2.5, और जो पार्टिकुलेट का जो साइज़ है वो कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर। ये आपके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, जरूरी है याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म ऑफ ह्यूमन हेल्थ, यानी कि क्या करता है, जो ह्यूमन हेल्थ है उसको यहाँ पे हार्म करता है। दिस फाइन पार्टिकल कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ। जब हम इन फाइन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर डीप इन्फेक्शन कोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। तो ये सब हमें यहाँ पे क्या बताए गए हैं, इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे हैं जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो क्या करते हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस को कॉज करते हैं, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज़। जैसे कि हमें पता है, हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली जैसे शहर का। तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे 1990 तक वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि जो दिल्ली है वो 4th रैंक पे थी 43 सिटीज़ के अंदर। इतना ज़्यादा पोल्यूशन था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डीजल और पेट्रोल के व्हीकल चलते थे। तो वहाँ की सरकार ने क्या बोला कि हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे। उन्होंने CNG का यूज़ करना शुरू कर दिया। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या रखे, रेस्ट्रिक्शन रखे। तो उन्होंने देखा धीरे धीरे जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर क्या होता चला गया, कम होता चला गया। इस चीज़ को मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, इसी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन मेजर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिल्ली शहर का क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। तो एज द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज़ टू। Proper maintenance of automobiles along with use lead-free petrol or diesel can reduce the pollutants they emit। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल को यूज़ करो। कैटालिटिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। यानी कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं
उनके अंदर क्या होती है, हैवी एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम हो गया। वो क्या करती हैं यहाँ पे, रिड्यूस कर देती है एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस का। जब पॉइजनस गैसेस क्या नहीं होगी, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं होगी, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। उन्होंने ये बोला, मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि हमें ऐसा ऐसा यूज़ करना चाहिए। एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जब एग्जॉस्ट है वो पासिस होता है कैटालिटिक कन्वर्टर से, तो जो अनब्रेंट हाइड्रोकार्बन्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये चेंज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के अंदर। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivates the catalyst। यहाँ पे अनलेडेड पेट्रोल को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो लेड है पेट्रोल के अंदर क्या कर देता है, वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटालिस्ट को। ये यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे जो मेजर हमारा याद रखने का है, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कौन सी मेटल्स को यूज़ करते हैं, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है इंडिया के अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट को कब यहाँ पे पास किया गया था, तो ये फोर्स में आया था 1981 में। 1987 में इसमें क्या हुई, अमेंडमेंट हुई और नॉइज़ पोल्यूशन को इसके अंदर ऐड किया गया। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जैसे कि हमें पता है ज़्यादा साउंड से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अगर 150 डेसिबल से ज़्यादा क्या होती है, नॉइज़ होती है, तो ये हमारे जो ईयर ड्रम है उनको डैमेज कर देता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, हमें बस इतना याद रखना है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था फोर्स के अंदर, 1981 में आया था। अमेंडमेंट हुई 1987 में, नॉइज़ पोल्यूशन को इसके अंदर ऐड किया गया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग व्हीकल्स एयर पोल्यूशन, एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है दिल्ली है वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल है, एयर पोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1990 तक जो दिल्ली है वो 4th पोजीशन पे थी अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो एयर पोल्यूशन है वो क्या है, दिल्ली के अंदर मेजर क्या थी, प्रॉब्लम थी। सो सीरियस डेट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PIL जिसको हम बोलते हैं, वाज फील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या की गई, फील्ड की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर इट्स डायरेक्टिव्स द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड appropriate measures including switching over the entire fleet of public transport buses from diesel to compressed natural gas। इन्होंने क्या किया, डीजल और पेट्रोल का यूज़ बंद करके CNG को यूज़ किया। तो यहाँ पे जितनी भी बसेस थी दिल्ली के अंदर वो कन्वर्ट हो गई CNG के अंदर बाय द एंड ऑफ 2002 तक, यानी कि 2002 तक जितनी भी बसें थी उससे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली वो किस में कन्वर्ट हो गई, CNG की बसों के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत सुधार हुआ उससे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो CNG है वो क्या है, चीपर है पेट्रोल और डीजल से। उसके बाद CNG की जो मतलब डिसएडवांटेज क्या थी, ये थी कि ये जल्दी से मिलती नहीं है, पाइपलाइंस इसकी हर जगह बिछाई नहीं जा सकती, जल्दी से CNG मतलब लोगों को लाइन में लगना पड़ता है तब CNG मिलती है, ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस थी। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जो स्टेप्स लिए दिल्ली में पोल्यूशन को, व्हीकल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, उसके अंदर क्या आता है, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। ये क्या कहा इन्होंने, यूज़ करो। कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज़ करो व्हीकल के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, यानी कि ये इन्होंने बोला कि आप इनको यूज़ कर सकते हो पोल्यूशन को कम करने के लिए। फिर यहाँ पे जैसे यूरो 3 नॉर्म्स आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टिपुलेट द सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल, ये यहाँ पे बोला गया। फिर यहाँ पे कुछ मास एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के अंदर। 4 व्हीलर भारत स्टेज 3, ये थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ। 4 व्हीलर भारत स्टेज 4, यहाँ पे 13 मेगा सिटीज़ के अंदर इसको क्या किया, अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया। 13 मेगा सिटीज़ कौन थी,
दिल्ली और एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर, ये यहाँ पे क्या थी, सिटीज़ थी। 3 व्हीलर्स भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट द कंट्री। 2 व्हीलर्स भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री अक्टूबर 2010 से क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे बोला गया है कि मतलब ये एफर्ट्स डाले तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है दिल्ली के अंदर वो क्या हुई, इम्प्रूव हुई। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ए सब्सटेंशियल फॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है वो 1974 के अंदर आया था। सबसे पहला एक्ट हमारा यही है, एक्ट है। वाटर 99.9% जो वाटर होता है, मतलब जो वाटर है उसके अंदर 0.1% क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंडेड सॉलिड कौन से होते हैं, कोलोइडल कौन से होते हैं, डिजॉल्व्ड मटेरियल कौन से होते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये मैं आपको इसके थ्रू यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी, कंज्यूम करते हैं लोट ऑफ ऑक्सीजन को एंड रिजल्ट देयर इज ए शार्प डिक्लाइन होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। ये क्या करता है, मोर्टेलिटी कॉज कर देता है फिश और अदर एक्वेटिक क्रीचर्स के। यहाँ पे ये हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया है कंसंट्रेशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, क्विक क्या हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ और यहाँ पे जो फिश क्रिएचर्स है हमारा उसके क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। ये यहाँ पे हमें बोला गया है। बीओडी की जो फुल फॉर्म है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर हमारा आता है एक वाटर हेशियंथ, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसको इकोर्निया क्रेसिपस बोलते हैं। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ये अबंडेंटली क्या होता है, ग्रो करता है यूट्रोपिक वाटर बॉडीज़ के अंदर और ये क्या कर देता है, लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ द वाटर बॉडी। यहाँ पे ये इम्बैलेंस कोज कर देता है। फिर जो टेरर ऑफ बंगाल है उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है जो सीवेज हम होम्स से या फिर हॉस्पिटल से जो हम क्या कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं, उसके अंदर मैनी अनडिज़ायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीरियस डिजीज़ को कोज कर देते हैं, जैसे कि डायसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा, इनको कोज कर देते हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है जैसे कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, मेटल एक्सट्रैक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सच एज मर्करी, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर, कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन। जो बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे ये किसके वजह से होता है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सट्रैक्टेड। जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म वो मेटाबोलाइज्ड नहीं होते और एक्सट्रैक्टेड नहीं होते, तो वो पास हो जाते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के पास। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मरकरी और डीडीटी फिनोमिना भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, जो वाटर है उसके अंदर जो डीडीटी की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.03 पार्ट्स पर बिलियन है। जो प्लैंक्टन्स के अंदर जाते जाते वो 0.04 पार्ट्स पर बिलियन हो गई, मिलियन हो गई। उसके बाद स्मॉल फिश के अंदर वो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन है, लार्ज फिश के अंदर 2 पार्ट्स पर मिलियन है और फिश ईटिंग बर्ड्स तक जाते जाते वो 25 पार्ट्स पर बिलियन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उनके अंदर, मतलब जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उनका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और ये क्या कर देता है, एग सेल की थिनिंग कोज कर देता है, प्री मैच्योर ब्रेकिंग करवा देता है और इवेंचुअली डिक्लाइन कर देता है बर्ड पॉपुलेशन को।
अब बात आती है यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि ये हमारा लेक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो एल्गल ब्लूम को कॉज कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्गल ब्लूम और बैक्टीरिया होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो जो पानी का जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे कंज्यूम करता है और CO2 को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो फिश वगैरह होती हैं, जो मेराइन लाइफ होती हैं, उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोपिफिकेशन बोलते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो कि हमारे लास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट था, फर्स्ट वाटर एक्ट 1974 के अंदर आया था। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, थिनर पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट्रियोटिंग द एयर क्वालिटी रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स आर रेफर्ड एज PM। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा था 2.5, लेस इन डायमीटर 2.5, पार्टिकुलर साइज 2.5। ये क्या करता है, सिम्टम्स को कॉज करता है, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, रेस्पिरेटरी, इन सिम्टम्स को कॉज कर देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कब हुई थी, नॉइज़ पोल्यूशन को कब यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था, तो वो था 1987। ये क्वेश्चन दूसरे पेपर में था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे आधा चैप्टर आज हमने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।